और छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक गरीब परिवार को पीएम आवास योजना के तहत घर की स्वीकृति मिली। परिवार ने मकान बनवाना भी शुरू कर दिया। बैंक खाते में योजना के नाम से 2 किस्तें भी आई, लेकिन अचानक फिर मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। आखिर क्यों एक गरीब को आशियाना देने के बाद उसे उजाड़ दिया गया और क्यों अतिक्रमण के नाम पर घर पर बुलडोजर चला दिया गया? करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। क्यों उजाड़ दिया गया सपनों का आशियाना? गरीब के सिर से क्यों छीनी गई छत? पीएम आवास पर क्यों चला बुलडोजर? पहले दी गई स्वीकृति, फिर क्यों कार्रवाई? टूट गई आस, उजड़ गया आवास। तो जिस परिवार ने पिछले 30 सालों से एक ही सपना देखा था कि उसका खुद का अपना पक्का मकान हो, उस परिवार के सपनों पर प्रशासन का ऐसा बुलडोजर चला कि उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। कोंडागांव के फरस गांव में हुई प्रशासन की कार्रवाई क्यों सवालों के घेरे में आई है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हर गरीब के पास उसके सपने का आशियाना हो, हर गरीब के सिर पर छत हो। लेकिन कोंडागांव से ऐसा मामला सामने आया जिसने योजना का संचालन कर रहे जिम्मेदारों पर ही सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले इस टूटे हुए मकान और इस रोते बिलखते परिवार को देखा। 7 सदस्यों का यह परिवार पिछले 30 सालों से कच्चे मकान में रह रहा था। सपना था केवल एक कि खुद का आशियाना हो, परिवार के लिए एक पक्का मकान हो। समय बदला, हालात बदले और उम्मीद जागी कि पीएम आवास योजना के तहत इस परिवार को भी एक पक्का घर मिल सकता था। कुछ समय पहले ही इस परिवार का सपना पूरा हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए दिया गया आवेदन स्वीकृत हो गया। आवास के लिए पैसे कम न पड़े, इसके लिए 1 लाख का लोन भी ले लिया। सोचा शासन के पैसे के साथ इस पैसे से अच्छा मकान बना लिया जाएगा। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि जिस शासन पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं, वही इनके भरोसे पर खरा नहीं उतरेगा। इससे पहले इस गरीब परिवार का सपना पूरा होता, इनके सपने के आशियाने को बुलडोजर से धराशाही कर दिया गया। यही नहीं, पशुओं के लिए बनाए गए शेड को भी गिरा दिया गया। जहां पशु खुले में घूम रहे तो वहीं परिवार सड़कों पर आ गया है। और हमारे सामने अगर घर तोड़ दिया गया तो हम लोग को तो रोना आएगा सर। स्कूल भी बंद कर रहे हैं हम लोग। 1 लाख क्या करते हैं पापा? पापा पकौड़ा बनाते हैं सर। गुजारा उसी को तोड़ दिए सर, कुछ बचा ही नहीं सर। कर्जा वर्जा सर लेके सर घर को बना रहा। हैरानी की बात यह है कि पहले प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया, फिर जमीन का जियो टैग भी मिला, खाते में 2 किस्तें भी भेज दी गईं, आधा मकान भी बन चुका था। ऐसे में सवाल यही है कि जब सब कुछ सही था तो आखिर इस मकान को क्यों तोड़ दिया गया? इस कार्रवाई पर ग्रामीणों में भी रोष है। वहीं मामले में फरस गांव एसडीएम ने बताया है कि कृषि विज्ञान केंद्र के लिए आवंटित 25 एकड़ की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर नियमानुसार अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं जब प्रधानमंत्री आवास की बात आई तो उनका कहना है कि इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी ही नहीं। तो कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की जो भूमि थी, उसके भाग पर उनका अतिक्रमण करके जो पक्का मकान बना था, उसके अलावा वो नया मकान बना रहे थे जो कि पीएम आवास नहीं था। पीएम आवास का नहीं दिख रहा था।
इसकी जानकारी तहसीलदार देता है। पूरी प्रक्रिया पर जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि जब सब कुछ पुख्ता होता है और केंद्र सरकार से लिस्ट आती है तो उसी आधार पर मकान स्वीकृत होते हैं। सूची बनी हुई है ऑनलाइन, ये भारत सरकार के पोर्टल में, पीएम आवास पोर्टल में ये सूची उपलब्ध है और इनको वेबसाइट पर रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हितग्राही जिस स्थान पर अपना घर बनाना चाहते हैं वहाँ पे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग किया था। जियो टैगिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिला स्तर से इसका स्वीकृति। अधिकारी भले ही अलग अलग तर्क दे रहे हों, लेकिन ये मामला पेचीदा नजर आ रहा है और ये उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहा है जिन्होंने पीएम आवास योजना के तहत मकान की स्वीकृति दी। इस बीच सवाल ये भी कि किसी और की गलती का खामियाजा इन गरीबों को क्यों भुगतना पड़ रहा है और इनके लिए क्या प्रशासन कोई व्यवस्था करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब इस मामले में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां पूर्व विधायक संतराम नेताम का कहना है कि वो इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधायक सुनील सोनी का कहना है कि अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। उन्हें एक हितग्राही का प्रधानमंत्री आवास को स्थानीय प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है, जबकि उन्हें 4 लाख रुपया लगा के अपना जो है वो मकान बनाया था और इस प्रकार से बिना नोटिस के उसको तोड़ा गया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए और साथ में इस प्रकार से जो किए हैं दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई भी होना चाहिए और अगर इस प्रकार से नहीं हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे और इसकी लड़ाई सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अधिकारी जो है वो जब प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में टूटना नहीं चाहिए। जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता चंपेश जोशी कोंडागांव से जुड़ गए हैं। चंपेश, जब सब कुछ सरकारी प्रक्रिया के अनुसार चल रहा था, सरकारी प्रक्रिया के अनुसार ही पीएम आवास आवंटित किए गए, उसको लेकर 2 किस्तें जारी की गई, तो फिर ये रोते बिलखते परिवारों के पीछे का कारण क्या है? क्यों इनको मजबूर होना पड़ा? देखिए, सवाल तो वही है। लगातार जी मीडिया इस परिवार के साथ इसकी आवाज बनकर लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है। अब जाकर राजनीति में जिन नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं तो वहीं अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं। आज जनपद के सीईओ का बयान आता है कि ये प्रधानमंत्री आवास ही था, जबकि एक दिन पूर्व हमने एसडीएम के बयान भी दिखाए। उनका मानना था कि ये प्रधानमंत्री आवास की तरह दिख नहीं रहा है। तो इस बात से ही समझा जा सकता है कि बिना ही कागज में देखने की जरूरत नहीं समझा गया और तहसीलदार ने पूरे अमले के साथ जाकर गरीब के आशियाने को तोड़ दिया। इस वक्त हमारे साथ वो पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ गई, क्या कोई इन्हें नोटिस दिया गया था, क्या इससे पहले किसी तरह की सूचनाएं दी गई, जब पंचायत में भी इसकी खबर नहीं है और पूरा पंचायत बल्कि एक होकर इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आप कैसे हुआ था, क्या हुआ? सर, हमको कोई नोटिस कुछ नहीं दिया गया है। अचानक मैं कोंडागांव मतलब काम से आया था तो जाके देखता हूँ सर पूरा उजाड़ दिया और बच्चे लोग था वह रो रो के बोल रहा था पापा आने से उसके बाद ही कुछ कार्रवाई करना, लेकिन कोई नहीं सुने सर। पूरा धक्का मार के उसको बच्चे को और अपना बीबी को धक्का मार के हटा दिया है। सरकारी पैसा कितने आए खाते में? खाते में सर 40,000 एक बार आए हैं और दूसरा किस्त में 60,000। तो ये वो रोता बिलखता परिवार है जो इस बात को बयां कर रहा है कि ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना पहले से कोई जानकारी दी गई और जिस तरह से 2 किस्तें उन्हें जारी की गई थी पीएम आवास योजना के अंतर्गत और जिस तरह से उन्होंने मकान का निर्माण करवाया गया और यहां पर आकर के प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो आवास है वो पीएम आवास योजना के अंतर्गत नहीं है। चंपेश, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये केवल ये परिवार के सदस्य हैं, तो उनके साथ ग्राम के लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। आप लोगों को जानकारी थी ऐसी कुछ? सर, कोई जानकारी नहीं थी अपने को। ये एक्चुअली क्या है, कृषि विज्ञान में जो है ना अपना ओम प्रकाश है, इनके कुछ गाली गलौज बहुत करते हैं इनको आके कि मकान छोड़ के चल दो नहीं तो हमारा बहुत ऊपर तक पहुंच है, आपको कुछ भी कर देंगे बोल के। देखिए, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर
पंचायती राज का बात कहा जाता है तो पंचायती राज कहाँ है? जब सरपंच को इसकी सूचना नहीं दी जाती, ना उस मकान के मालिक को सूचना दी जाती है, बल्कि उसे जियो टैग होता है और उस जमीन का सरकारी पैसा भी उनके खाते में आ जाता है। ये कहा जा सकता है जब हमने जिला जनपद पंचायत के सीईओ से बात करी थी तो पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताया था कि किस तरह एक प्रधानमंत्री आवास हितग्राही को दिया जाता है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया से पीड़ित परिवार आगे निकल चुका था। यही वजह है कि प्रशासन भी मानता है कि राज्य शासन के अनुसार जब एक लिस्टिंग होती है और वो केंद्र सरकार को जाता है और केंद्र सरकार ही इसे स्वीकृति देती है, तो ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल जब पता इन्हें लग रहा है कि अब अधिकारियों का आनन फानन बयान सामने आने लगे हैं, किस तरह की बातें आ रही हैं कि वो अतिक्रमण में था, तो जब ये अतिक्रमण में था तो जब नींव डाला गया तो उस वक्त अधिकारी कहाँ थे, तहसीलदार का पूरा अमला कहाँ था? सवाल कई उठ रहे हैं मगर जवाब देने हैं और इसके पीछे की लापरवाही किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया फिलहाल चंपेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।